पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। मां बीवी को घर में कैद रखो, बीजेपी नेता की महिलाओं पर ओछी टिप्पणी। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा की इस टिप्पणी पर ममता ने बीजेपी को धो दिया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव से पहले भाजपा नेता ने महिलाओं को लेकर के एक ऐसी ओछी टिप्पणी की है जिसकी बहुत ज्यादा थू-थू हो रही है और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने भी इस मुद्दे को छोड़ने के बजाय इस टिप्पणी को लेकर के भाजपा की बोलती बंद करा दी, भाजपा की मतलब बखिया उधेड़ दी है। दरअसल दोस्तों, बंगाल चुनाव में भाजपा फंस चुकी है। खबर देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर खबर है कि भाजपा नेता ने लक्ष्मी भंडार खोजने वाली महिलाओं को घर के अंदर रहने को कहा। अंदर नहीं रहने को कहा है, बल्कि उनके पतियों से कहा है कि आप महिलाओं को, मां को, बीवी को घर में कैद रखिए। हेडलाइन में उस भाषा का इस्तेमाल ही नहीं हुआ जो भाजपा के दिग्गज नेता ने दरअसल कहा है। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो है, सुनाऊंगी आपको क्या कुछ भाजपा नेता ने कहा है। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद लक्ष्मी भंडार को लेकर के है। ये एक स्कीम है जिसके तहत ममता बनर्जी की सरकार SC, ST या OBC महिलाओं को 1200 रुपए प्रति महीना देती है और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीना देती है ममता की सरकार। लेकिन चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले भाजपा नेता ने इस योजना को लेकर के, इस स्कीम को लेकर के, इस लक्ष्मी भंडार को लेकर के एक बड़ी चेतावनी दी है, वो भी पुरुष समाज को। उन्होंने पुरुषों से सलाह दी, पुरुषों से कहा कि अपनी पत्नियों को घर में कैद रखिए। उन्होंने कहा कि जब पत्नियां या आपकी मां, बहन, बीवी लक्ष्मी भंडार लेकर के तृणमूल कांग्रेस को वोट देने जाएंगी तो पतियों से मैं कहता हूं कि आप अपनी मां को, बीवी को घर में कैद रखिए। सुनिए किस अंदाज में भाजपा नेता कालीपद सेनगुप्ता, जो कि भाजपा स्टेट कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने महिलाओं पर इस तरीके की ओछी टिप्पणी की और पतियों पर किस तरीके का काम करने का उन्होंने पतियों को सलाह दी है। सुनिए जरा, बांग्ला में है, उसका हिंदी अनुवाद में पहले ही आपको करके बता दिया। सुनिए जरा। এখনো লক্ষ্মীর ভান্ডার পাওয়া মায়েরা আছেন যারা জোড়া ফুলে ভোট দিতে যাবেন। আমি সেই সমস্ত পরিবারের স্বামীদেরকে বলছি, ওই মায়েদেরকে ঘরে বন্দি রেখে দেবেন, ভোটটা দিতে হবে পদ্ম ফুলে, জোড়া ফুলে নয়। दोस्तों, भाजपा नेता के इस बयान के बाद भाजपा हो, TMC हो या पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में इस बयान को लेकर के बहस छिड़ गई है। भाजपा नेता कालीपद सेनगुप्ता ने कहा कि लक्ष्मी भंडार पाने वाली महिलाएं कुछ तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर देंगी, लेकिन कुछ महिलाएं जरूर होंगी जो लक्ष्मी भंडार से पैसा पाने के चलते बदले में तृणमूल कांग्रेस को ही वोट देंगी, ममता की सरकार को वोट देंगी। मैं उन परिवारों के पतियों से कहता हूं कि उन माताओं को, उन महिलाओं को, बीवी को, मां को घर में बंद रखे। पद्म फूल को वोट दे, यानी कमल को वोट दे, जोड़ा फूल यानी जो TMC का चुनाव चिन्ह है उसमें वोट ना करे, वो कमल छाप पर वोट डाले। इस पर दोस्तों जाहिर सी बात है TMC का गुस्सा फूटा, ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा और इस तरीके की बयानबाजी आप समझ सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भाजपा करती है, लेकिन महिलाओं को लेकर के इनके मन में सोच क्या है, इनके दिमाग में क्या सोच है, ये अक्सर इनके बयान में खुल करके सामने आता है। TMC का इस पर गुस्सा फूटा, ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा और ममता बनर्जी की
पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। क्या लिखा उसमें कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी सशक्त यानी एम्पावर्ड, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बंगाली महिलाएं भाजपा की कमजोरी है, जो अपने लिए सोचती है और बिना किसी के दबाव में, कि बिना किसी के अनुमति के अपना वोट करती है। सबसे पहले बीजेपी के कुछ बिहार जिला नेता ने धमकी दी थी कि जैसे ही वो सत्ता में भाजपा आएगी वो लक्ष्मी भंडार स्कीम को खत्म कर देगी। इसके बाद उनके नेताओं ने इस स्कीम का मजाक जो है वो भीख के तौर पर, भिक्षा के तौर पर उड़ाया कि महिलाओं को भीख दिया जाता है, जिसमें उन लाखों गर्वित महिलाओं का अपमान हुआ जो उस पैसे का इस्तेमाल करके या तो घर चलाती है, बच्चों को शिक्षा देती है और या फिर भविष्य के लिए थोड़ा बहुत बचत करती है। और अब भाजपा मिसोजिनिस्ट जो सोच है, यानी महिला विरोधी जो सोच भाजपा के अंदर है, वो फिर एक बार खुल करके सामने आया। उनके स्टेट कमेटी मेंबर कालीपद सेनगुप्ता ने दासपुर पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी की संकल्प सभा में खुले तौर पर पतियों से, पुरुषों से आग्रह किया है कि वो अपनी उन पत्नियों को घर में लॉक कर दे जिन्हें लक्ष्मी भंडार मिलता है, ताकि वो बाहर निकलकर टीएमसी को वोट ना कर सके। बीजेपी पहले ही एसआईआर का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में असली बंगाली वोटर्स का नाम काटने के लिए काम कर रही है। अब वो लक्ष्मी भंडार लाभार्थियों को पूरी तरह से वोटिंग से रोकने के लिए उनको घर में पिंजरे में बंद करने की सलाह उनके पतियों को दे रही है। बंगाल के डेमोक्रेसी पर बीजेपी की ये जंग अब बंगाल की माताओं, बहनों और बेटियों पर हमले में बदल गई है। 2026 में वही लॉक्ड अप यानी बंदी बनाए गए या कैद किए गए महिलाएं जो है लाखों की संख्या में बीजेपी को बाहर निकाल के फेंकेगी 2026 चुनाव में। और टीएमसी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि बंगाल विरोधी ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलने वाला है। वोट्स के एक सैलाब जो है, यानी जिस पॉलिटिकल एजेंडे के तहत भाजपा काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं दफन हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता जिनकी चलती है, जिन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वहां पर महिलाओं के लिए इस तरीके की ओछी टिप्पणी, जहां उन्होंने ये कहा कि माँ हो, बीवी हो, घर की महिलाएं हो, जो लक्ष्मी भंडार के 1000-1200 रुपए लेकर के टीएमसी को हर साल या चुनाव के दौरान वोट करती है, वो इस बार अगर वोट करने के लिए बाहर कदम रखती है तो उन्हें अब बाहर कदम रखने मत दीजिए, घर में बंदी बनाकर रखिए, घर में कैद करके रखिए, घर में लॉक करके रखिए। और किस अंदाज में उन्होंने अपना बयान दिया है वो तो मैंने आपको सुना ही दिया। भाषा आपको भले ही ना समझ आए, एक्सप्रेशन, अंदाज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चुनाव से पहले भाजपा की इस तरीके की टिप्पणी, महिला विरोधी टिप्पणी ने कहीं ना कहीं भाजपा को पीछे धकेल दिया है। और पश्चिम बंगाल में जब एक महिला मुख्यमंत्री राज्य चला रही हो, वो भी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और ये गुस्सा टीएमसी के अंदर हो, ममता बनर्जी के अंदर हो, महिलाओं को लेकर के, या जो टिप्पणी भाजपा ने उनकी स्कीम और महिलाओं को लेकर के की है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आगे चल के भाजपा और भाजपा नेताओं को भुगतने होंगे। भाजपा नेता की इस महिला विरोधी टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। आजाद मीडिया को इस समय आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो 4 PM को, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।